दोस्तों इनको फॉल पिको की मैं सिलाई तो नहीं दूंगी, लेकिन एक गिफ्ट दे रही हूँ सावन में। लो दोस्तों, मुझे तो प्लेन वाली चूड़ियाँ पसंद आई है। यही लॉबी में है, लॉबी में, हाँ लॉबी में भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज है संडे का दिन। आज मतलब सबका आराम है, बच्चों का आराम है, मेरा आराम है। और थोड़ा सा मतलब ये है कि जो सुबह सुबह भागदौड़ करनी पड़ती है ना, वो थोड़ा कम हो जाती है। थोड़ा धीरे 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 काम होते हैं। बाकी बच्चे तो अभी सोए हैं, अंडोला जी कर रहे हैं पूजा पाठ, मम्मी भी पूजा पाठ में लगे हैं। और मैं बना लेती हूँ अभी नाश्ता, क्योंकि नहाना तो हो गया है। बाकी 2 दिन पहले तो इतना तगड़ा मुझे बुखार आया था दोस्तों। आजकल वायरल चल रहा ना बहुत ज़्यादा, बारिश आ रही जा रही, पता नहीं क्या ही हुआ मेरे को। सर्दी जुकाम बुखार मतलब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी भी मतलब है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। खांसी हो रही है तो होते रह जा रही है, मतलब ऐसा हो जा रहा ना, पूछो मत। अजीब सा हो जा रहा है। अगर खांस रही हूँ तो, अगर ज़्यादा तेज जोर से बोलूँगी ना तो भी खांसी हो जाएगी, तो फिर वो रुकेगी ही नहीं। कुछ इस टाइप से हो रहा है। और मतलब वीकनेस भी है ही। बाकी अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ बच्चों के लिए। अभी देखती हूँ क्या खाते हैं। वैसे तो मैंने कद्दू की सब्जी मतलब कट कर दी है, फिर देखती हूँ क्या बनाना पड़ता है। मेरे वहाँ तो एक सब्जी से काम कहाँ चलता है, यहाँ तो बहुत डिमांड होती है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन हम क्या एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, क्या ही होता है। दोस्तों आज का मौसम देख सकते हैं, इतना बढ़िया हो रहा है, धूप आई है बहुत अच्छी। और कल था तुलसी लगाने का दिन, तो मम्मी ने यहाँ पे तुलसी भी लगाई हुई है नई। और ये हमारी पहले वाली तुलसी है, देखो इतनी बढ़िया हरी भरी हो रही थी, तो हमने वो गमला भी वहीं पे रख दिया है। बाकी महादेव जी की पूजा पाठ सब कर दी है अंडोला जी ने। और उनसे मिलने वहाँ पे ऑटो में 2-3 लोग आए हैं, कौन आए हैं पता नहीं, अब वो जब आएंगे तभी बताएंगे। तो अब मैं बना लेती हूँ बाकी का नाश्ता। कपड़े वपड़े तो सब धो के मैंने डाल दिए हैं बाहर। बगीचे की चारपाई यहाँ पर आ गई है आजकल ये, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही है ना, तो बारिश में ख़राब हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर कोने में इधर रख दी है बगीचे की चारपाई। दोस्तों मैंने अपने फ्रिज में ये मैग्नेट लगाए हुए हैं, ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। बाकी ये मेमोरी है, थाईलैंड गए थे ना, तो बीच में ये थाईलैंड की मेमोरी है, वहाँ के मैग्नेट है। उससे पहले 3 साल पहले दुबई गई थी, दुबई से लेके आई थी। ये राजस्थान से लेके आई थी मैं। मतलब 3 ऐसी यादगार जगह है जहाँ पर हम फैमिली के साथ गए थे, एंजॉय किया था, तो मैंने अपने किचन में लगा दिए। और तो बाकी घूमे ही हम उत्तराखंड में जितनी बार, वो तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार नहीं जाया जा सकता है ना। तो मैं वहां से मेमोरी कलेक्ट करके लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पे फ्रिज में लगाए हैं। और आप लोग कौन कौन मेरी तरह ऐसा करता है बताना मुझे। और हाँ, कल रात मैंने ये फ्रिज पूरा साफ कर रखा है, देखो। अभी मुझे परसों बुखार भी आया था, कल पता नहीं कहाँ से मुझे ताकत आई, इतनी मतलब बदबू जैसी मार रहा था। फ्रिज तो पूरा साफ किया था, और पूरे ड्रॉर पानी से धोए थे, सब क्लीन रखे थे ये। और अभी तक यहाँ पर कोई सामान वामान हमने सेट नहीं कर रखा है। पानी की बोतल, एक ऑफिस का छोटा फ्रिज था ना, तो बाहर रखा है, उसमें भर रखे हैं हमने। और ये फ्रिज में, फ्रीजर में आप लोग भी ऐसे दालें रखते हो? मैंने तो ऐसे दाल रखी हुई है फ्रीजर में, ये मसूर की दाल, गहत की दाल। फ्रीजर में रखने से खराब नहीं होती है, कीड़ा नहीं लगता है। तो आप लोग जिसे पता नहीं है वो रख लेना। और अंदर रख के तो कीड़ा लग जाता है, लेकिन फ्रीजर में रख के नहीं लगता है। तो अब मैं बर्तन धोने के बाद यहाँ सब सेटिंग करती हूँ, सारा सामान सेट करती हूँ। क्योंकि फिर ये मैंने पोछा, फ्रिज के ऊपर सफाई करी ना, तब मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है ये। अब रखती हूँ सुबह सुबह। मम्मी को दे देती हूँ हमें। चल रहा है ब्लॉग। का कलर आ जाएगा ना। दोस्तों ये बना के रख दिया है 3 बच्चों के लिए। अब ये बच्चे मेरे गायब हो गए, जहाँ गए हुए। ये कौन सा तमीज है खाने का है? पूरा कैसा हो रहा खाना है? बढ़िया। पूरा तो कद्दू की सब्जी और रोटी खा रही है। और ये क्यों नहीं खा रही? अच्छी चीजें बात, अच्छी चीजें खा ले 2 दिन और फिर जाएगी। और ये देखो, ये ऐसे बैठते हैं सोफे में दोस्तों। ये आप कैसे बैठते हो? मेरे बच्चे तो ऐसे ही बैठते हैं, मेरे बच्चे। नहाया नहीं?
मुंह इतना कैसे चमक रहा, फिर पाउडर लगा ला कुछ भी, मेरा मुंह वैसे ही चमका है। आप हाँ, कुशन में पोज दे, पैर नीचे करके खा। ये एनु और दक्ष तो ऐसे घर के बिगड़े औलाद है ना मेरी ये, इनसे कुछ नहीं कहना ठीक। कैसा हो रहा रे? मैं भी, बाप रे, ये ले सब्जी खा रही शिमला मिर्च की, इसमें मूली डाल दी। क्यों मार रहे हो दीवार? इसने मारी खाने के काम कर रखे हैं। मैंने इससे कहा था तमीज से बैठ, लोग तमीज से बैठेगी तो तमीज से खाएगी, ऐसे नहीं खा रही थी, ऐसे नहीं खा रही थी। मत करो तुम। ये देखो, ये यहाँ पे भी गिरा दिया इसने, यहाँ पे भी गिरा दिया और अपने पजामे में भी गिरा दिया। मेरा पजामा है और इसी से धुलवाऊंगी मैं ये। तभी तो कहते हैं तमीज से बैठ के खाओ करके। और डाइनिंग में पड़ा है, वहां कोई नहीं खाएगा। तमीज, अब पापा के हिस्से का भी खा ले, हो पापा ने खाया ही नहीं हो। वो चुन्नू और स्वीटी कहाँ वो लगे हैं, धोएगी देखना, सारा कुशन को धोना अभी। भैया कल ये वहाँ खेत में गया था, रात 8 बजे। दोस्तों सुबह सुबह दान पुण्य करके आ गए हैं। एक आमा का बेटा, पति यहाँ टेम्पो लेके आए थे हमारे घर में। क्या कह रहे थे वो, कहाँ के थे, बता तो दो जरा। ऊंचा पुल गए, बेटा जला हुआ था उनका। अच्छा, उनका बेटा जला हुआ था बंद, उनको फिर जो भी सेवा करी होगी उन्होंने सेवा करके आ गए हैं और चाय वाय पिला दी है। अगर दक्षु ने गिराया फिर तो बहुत मार खाने वाला है। ये देखो, ये खा पी के चुड़ैल जैसी है, बिस्तर में पसर रखी थी। ये नहाना नहीं, नहाएगी नहीं, कल नहाएगा। क्यों? कल नहाएगा। कल खाया भी तो था, अभी क्यों खाया? तो कल निकाला भी तो था। सब मारूंगी ना साली। बोलो, कुछ भी बोलती है फालतू। तो आप इन्होंने प्याज शिमला मिर्च दक्षु ने भी इसको दिए, इसके पापा के भी, सबके प्याज शिमला मिर्च भी खा गई है, आलू भी खा गई है खाते समय। अब क्या कर रही है? आप लोग तो खाते रहते हैं, आपका पेट भी बढ़ते रहता है, मैं खाते रहती हूँ, पचा भी लेती हूँ। तो इस किचन से तो मैं फ्री कभी हो ही नहीं सकती हूँ, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो। अभी 3 चाय बना के दी है, उसके बाद फिर से 3 चाय दे दी है। और अभी रामनगर से कोई आने वाला है तो अंडोला जी ने पहले ही कह दिया कि कुछ तल के दे देना, पकोड़े वकोड़े। पकोड़े तो मैं क्या ही बनाऊंगी, मकैन्स लेके आई हुई है, एक बार तो दे दिए, एक बार इनको फिर से तल के दे दूंगी कि मकैन्स है तो भाई मेरा आधा काम हल हो रहा है, जो ये जब तक मार्केट में मकैन्स आए हैं ना। वरना पहले से तो मैं आलू प्याज पकोड़े ही तलते रह जाती थी। तो अब तो इनसे जरा बहुत आराम मिल रहा है कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फ्राइड करो, ये दे दो, छुट्टी हो जाती है थोड़ा सा। और थोड़ा सा बैठती हूँ, फिर अभी रामनगर से जो भी आएंगे फिर उनके लिए चाय दोबारा बनाऊंगी। दोस्तों फिर से दिन का खाना यहाँ पर बना दिया है मम्मी ने। ये काय की दाल है, ये मसूर की दाल बनाई है और चावल बने हैं। मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है। अभी ये सब्जी रखी हुई है कद्दू की, क्योंकि मैंने तो खा दिया आम। तो दोस्तों अपने घर के चौसा आम इतने ही बचे हैं, 2 पेटी निकले थे तो दोनों पेटी खाली करके हमने थोड़े थोड़े 10-10 15-15 दाने सबको दिए। अभी इसमें रखे हैं ये देने के लिए थोड़े से। अब ये हम लोग ही टेस्ट करेंगे, बहुत मीठे भी हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। इतने तो बचा ही देती हूँ मैं कम से कम, क्योंकि ये लास्ट सीजन का लास्ट आम है। और इसको देके आती हूँ मैं कविता भाभी को, क्योंकि मैंने उनको नहीं दिए थे अपने वहाँ के आम, क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी आम थे काफ़ी। इतनी छोटी सी पेटी है ये, मैंने इसे पैक कर दिए हैं। इस पेटी में आई थी ये बॉटल, पानी की बॉटल मंगाई थी मैंने ये मीशो से। दोस्तों ये जीरा और धनिया सुखाने के लिए डाला है, इसमें थोड़ा सा मैंने दालचीनी और गंधरेनी की लकड़ियाँ डाली हैं ये। तो इसको हम पिसवाने के लिए देंगे। घर का मसाला ना बहुत अच्छा होता है बाजार के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जीरा भी हो जाएगा। और बाहर तो इतनी धूप हो रही है, ये आज तो बिल्कुल बाहर निकलने लायक ही नहीं हो रहा है। मौसम का भी कुछ नहीं कह सकते, कभी इतनी धूप हो जाएगी, कभी इतनी बारिश हो जाती है।
मेरे पास कुछ काम नहीं था, मीना ने 2 साड़ियां दे दी मेरे को फॉल लगाने के लिए। दोस्तों मैंने साड़ी निकाली थी, उतने में शांति दी आ गई। इनकी उम्र देखो कितनी हाँ लंबी है। यार, मैंने मतलब मतलब याद ही कर रही थी। मेरे को ध्यान था कि मेरे पास 2 साड़ियां हैं, ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी एक बार, तो मुझे याद आ गई। बहुत अच्छी लगी। और ये मेरी ननद ने मुझे दी थी, मंजू ने एक बार सालगिरह में दी थी मुझे। मैंने कहा यार आजकल सावन लगा है तो ये हरी हरी साड़ियां पहनी जाए। ये ब्लाउज तुम्हारा हो गया। हाँ इसमें बैग बनाना, चमकीला बैग। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे ही दे जाना बैग। हाँ हाँ, बैग दे दूंगी यार। और लेकिन मैं इनको अब नहीं देती हूँ यार, कल सोमवार है, फिर ये रातों रात कहाँ देंगे। दे दूंगी मैं तेरे को, देना है है, ना कि जल्दी उठ जाओ, दे दूंगी। दे दोगे? हाँ हाँ, दोस्तों कैसी लग रही बताओ साड़ी? 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। क्योंकि मेरे पास जो पहले की मेरा हरी डार्क हरी साड़ियां हैं 10 रुपए एक्स्ट्रा देने 50 भी नहीं, 10। 50 भी 10, तुम 50 दे लेना। क्या कहते हैं, हरी साड़ियां जितनी थी मैंने कोई मम्मी को दे दी, कोई किसको दे दी, मेरे को ध्यान जैसा आ गया मेरे पास तो थी। ये अच्छी लग रही ना, देखो बढ़िया लग रहा है ये। दोस्तों देखो, ये मैंने अमेजोन से मंगाई है ना, मिंत्रा से, मिंत्रा से, मिंत्रा से, मीशो से। मिंत्रा से। मिंत्रा से महंगी आती चीज अच्छी आती कहते हैं ना। हाँ महंगी आती है लेकिन ना, महंगी आती है यार यही ये चीज मीशो में सस्ती मिल जाती है। ये मीशो में सस्ती मिलेगी यार, वहाँ महंगी है पर ये 600 की पड़ी है, 500 600 की पड़ी है यार ये। तो इनको फॉल पिको की मैं सिलाई तो नहीं दूंगी, लेकिन ये गिफ्ट दे रही हूँ सावन में। लो साड़ी क्यों मीना, देखो कैसी लग रही बढ़िया लग रही है यार, है। बढ़िया। लग रही? ऐसा कलर है भी नहीं मेरे पास। शांति दी के लिए भी लेके आई थी मैं एक साड़ी सावन के लिए, बढ़िया सी पर्पल कलर की। खोलो तो कपड़ा कैसा है इसका। कपड़ा तो बड़ा मस्त है यार इसका। जॉर्जेट का है वो, हाँ, लगेगी भी अच्छी है ये तुम्हारे ऊपर पहन के। देख लो दोस्तों, मैंने शांति दी को एक गिफ्ट दे दिया है, अब पहन के आना है यहाँ। खोलो पूरा। जो मैंने भी खोल के थोड़ी देखी थी ये। सिलाई में ब्लाउज सिलूंगी, है सिलाई में ब्लाउज। पर्पल प्लेन ब्लाउज सिलना इसमें, वो अच्छा हाँ। लगेगा। ऐसा ना लेवेंडर कलर का, बड़ी प्यारी लगेगी देख। अच्छा हाँ यार, प्लेन ना। हाँ प्लेन ब्लाउज बनाना, वो मत बनाना साड़ी का। अब मत मांगना मेरे से फॉल पिको के पैसे 500 रुपए की साड़ी दे दी है तो मैं यार पैसे दीजिए, बहुत सारे पैसे लेते ही नहीं है दोस्तों ये। मैं जबरदस्ती देती हूँ इनको, फिर मेरे को दुगने करके देने पड़ जाते हैं जब ये नहीं लेते, तो मेरे को शर्म के मारे। कपड़ा बहुत अच्छा है पर यार इसका। ये देखो दोस्तों, अभी कुछ दिनों बाद ठंडा आ जाता है तो एक स्लीव्स वाला लेके आई हूँ मैं। एक ये लेके आई हूँ, एक ये लेके आई हूँ, एक ये शांति दी को दे देती हूँ, अपनी तरफ से दे देंगे। आज तो बाहर है तुम्हारी, दिल खुश है मेरा, ले जाओ तुम। हाँ यार, सही कह रही हूँ मैं तुम्हें, एक तेरी अपनी जैसी तरफ से दे दो। मिल जाए तो मेरे लो, तो माला माल हो इसमें जाओ। डब्बे में पैक कर देना। और एक अभी ये भी है, एक अभी ये भी है। तो बाकी अंडोला जी अपनी तरफ से जो दक्षिणा देंगे वो अपने आप देते हैं, उनका हिसाब किताब अलग चलता है, मेरा अलग है भाई, मेरा और मम्मी का, क्योंकि इससे तो क्या ही होगा। तो अंडोला जी का हिसाब अलग है। फिलहाल के मैं लेके आई हूँ 3-4 जोड़ी कपड़े, तो इनमें से देंगे। दोस्तों हरी चूड़ियां देख के शांति दी ने मेरे को जोश दिला दिया। तेरे हाथों में बिल्कुल कम कम लग रही है, ज्यादा लेके आ। ये दुकान में लेके आ गई हूँ मैं, इतनी चूड़ियां दिखा दी है बबीता ने मेरे को, ये मैं कंफ्यूज हो गई हूँ क्या क्या लूं। ये यहाँ हरी है, इधर हरी है, इधर हरी है। क्या आपको कम हो गई, तुम आए नहीं मतलब तो। नहीं, अभी तो सावन बनाते हैं सावन स्टार्ट ही हो। थैंक यू। ये है बबीता की दुकान, देखो ये फॉलोवर्स की मिली है मेरी फ्रेंड। ये है हीरोइन। है, बटन ऑन करो। मैं तो आज नवरात्रियों में लाल लाल चूड़ियों से, जहाँ पे वो बैठी है, नवरात्रि में लाल लाल चूड़ियां मैं आज मिली से हूँ हमको आपसे। ऊपर देती है, और लेकिन मैंने वीडियो सावन में हरी हरी चूड़ियां दिखा देती है। ये भी तो सही है फिर। सही है, सही बात है, और क्या। मुझे इस तरह का। देखती हूँ दोस्तों कौन सी पसंद आती है, फिर दिखाती हूँ आपको मैं कि मैंने कौन सी वाली सेलेक्ट करी। एक बॉक्स अब यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ये मेरे को अपनी सास के लिए भी लेनी है यार। दोस्तों मुझे तो प्लेन वाली चूड़ियाँ पसंद आई है, यही मम्मी के लिए भी, यही अपने लिए भी, और साथ में ये वाला मैं बड़े के उसका ये ले रही हूँ। ये मैं इसमें मिक्स करके पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो अभी तो ले जाती हूँ, घर जाके ही करेंगे मिक्स। देखो यहाँ सब सावन की चूड़ी वाले ही मेंबर आए हुए हैं, जो चूड़ी चूड़ी हो रही है। एक और आई है वहाँ पे, देखो बच्ची के बाल अभी वो कट नहीं रह जा रहे हो, बेचारी के आधे बाल कटे, आधे वैसे ही छोड़ दिए, क्योंकि चूड़ी वाली बिजी है। इसमें मौली वाली तो नहीं है, चेक कर रही है ना। तो दोस्तों चूड़ी तो लेके आ गई हूँ, अब बना लेती हूँ लौकी के कोफ्ते, अब रात के खाने की हो जाए तैयारी।
तो मेरे पति पता नहीं कहाँ से इतने भूखे आए, दिन में उन्होंने खाना नहीं खाया था, सुबह भी नाश्ता आनाकानी ऐसे ही हो गया था उनका, जूस वूस पी गई, उनका पेट भर गया था और उसके बाद फिर वो चले गए थे। खाना दी खाना दी खाना दे खाना दे, अभी तक नहीं बनाया, ऐसा कर दिया, अभी 8 ही बजे थे, जबकि मैंने ऐसी हबड़ तबड़ में कोफ्ते बनाए ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी फिलहाल उनको खाना दे दिया है, उनका मुंह बंद हो गया। अब मैं मम्मी लोगों को दे के आती हूँ। बाप रे, मैंने तो सोचा था मैं बढ़िया करके कोफ्ते बनाऊंगी, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी कैसे बना रही हूँ। अब रोटियां बन गई, दाल गरम कर दी, उनको दे दिया है, अब मुझे चैन मिल रहा है। ऐसा कर देते हैं ना वो, तो डरा के रख देते हैं, मेरे तो पसीने छूट जाते हैं भाई। अभी तक नहीं बनाया, और दिन तो हम 9 बजे खाते हैं, लेकिन उन्हें भूख लगी थी अभी, तो अब मम्मी लोगों को दे देती हूँ खाना। तो दोस्तों आज दिन की दाल भी हमारी ऐसी रह गई है, मैंने पूर्वा ने इन्होंने खाई नहीं, तो मसूर की दाल भी है, गरम करी है, लौकी के कोफ्ते बने हैं, बाकी पापा के लिए खाना लगाया है, मम्मी के लिए भी लगा देती हूँ। ये बनाए हैं, जल्दी 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 ऐसे हाथ चलाए मैंने लौकी के कोफ्ते। सुपर फास्ट मेल जैसे कहाँ से आया तुम? खाना बनाओ खाना बनाओ। कैसा हो रहा है खाना? बहुत बढ़िया, अभी तो सब अच्छा लग रहा होगा ना, जो भी दे देती, सब बढ़िया बढ़िया। भात भी देती वो भी खा लेते अभी ये। इन्होंने तो हवा कसक कर दी मेरी यहाँ। सही हो रहे थे कोफ्ते, जल्दीबाजी में और अच्छा खाना बनता है वैसे। तो सुबह की मार भूल गई। अब तो मैं इतना दुड़ान करूंगी तेरी नींद हराम हो जाएगी। हाँ अगर आप ना ऐसा बोल के जान तुझ के गिरा रहे हो, नी भी गिरने वाला होगा ना वो भी गिर जा रहे हैं अब। देखना अगर नजर लगा दे रहे हो मेरे खाने को, अपना खाना खाओ। गिरना नहीं चाहिए। आप मेरे खाने को नजर मत लगाओ तुम। पूरा मुंह छुपा रही है, दक्षु खा रहा है एक तमीज से वो। ये तुम्हारे मुंह में दोस्त है, मुंह छुपा देते हैं यार ये बच्चे, मेरा कैमरा खोलते ही ऐसे ही। इनके पता नहीं क्या ही, हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना। क्यों मुंह छुपाते हो रहे हो तुम लोग? तुम्हें शर्म आती है क्या? एक दिन बसंत पंचमी जैसे बने दो की तो भाई, आज क्या बसंत पंचमी थी क्या? तो पीला पहन, एनो तो ये पीला पहन ले जा, पीली टी शर्ट एक टी शर्ट एनो को भी पहना और पीले रंग का, तो 2-3 होगी, एक फोटो खींचूंगी मैं। जा शनिवार है आज, शनि बन के दोस्तों, एक तो लाइट चली गई है, बच्चों का मन वैसे ही नहीं लग रहा है, क्यों टीवी नहीं चली है, इनका खाना गले से नीचे ही नहीं जा रहा है ये। दक्षु बुला दे तो लाइट को। हेलो हेलो कुचू पुचू, तुम कहाँ हो? हमारे घर आ जाओ ना। इनको कैसे खाएं हो रही है, मतलब टीवी देख के ही इनके गले से खाना उतरता है नीचे को। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। बिल्ली यहाँ बैठी है, इसका बच्चा पता नहीं कहाँ बैठा है, छोटू वाला। दोस्तों ये आदमी को ना, मतलब बगीचे में इतने आम लगे, खुद खाने के लिए टाइम नहीं है। इन्होंने चैन से आम खाए ही नहीं, जितने रील बनाते बनाते समय इन्होंने वो चूसे 2-3 दाने कलमी के, बस वही खाए होंगे, बाकी इन्हें टाइम नहीं है आम खाने का। बस दो, इसको भी दो उसको भी दो, सारे आम इन्होंने बंटवाए घर के और खाए नहीं। बैल पड़ाव से इतनी 25-30 पेटियां हमारी बैल पड़ाव से आई, सब बांटी। अब खा लो तो इनको, ये सीजन के लास्ट आम है, चौसा आम मैं काट के लाई हूँ, खाली 1-8 पीस खाएंगे और बाकी मैंने ठूसने हैं। हमने तो फिर भी खाए, मैंने मम्मी ने और पापा ने, बच्चे तो मेरे खाते नहीं है, बच्चों ने भी नहीं खाए, और तो छोड़ो। और इनको टाइम ही नहीं है खाने का, सब दे दो कह रहे हैं। परसों 3 पेटी आम तोड़े, सारे बांट दिए हमने, एक टोकरी बचाए हैं बस घर में, अब खा लो। दोस्तों ये देखो, मैंने कहा था नहीं अंजुला जी आम तो खाते हैं नहीं, लास्ट में मेरे ही सर पड़ेंगे, वो पड़ गए मेरे सर। चलो अब अभी इनको अपने मेरे को दिमाग खाना में कोई पड़ता है। मम्मी अपने दिमाग में कोई चीज सोचो, मैं गेस करूँ। अब मैं भी अनु की तरह ही खाती हूँ ऐसे, क्योंकि मम्मी! नीचे बचा है। क्या अपने दिमाग में कोई चीज सोचो, मैं गेस करूँ। मतलब? जैसे हमने उस दिन नहीं करा था दिमाग पढ़ने वाला, अब अपने दिमाग में कोई चीज सोचो, मैं अच्छा guess सोचू, करूँ। चल सोच। लिविंग है नॉन लिविंग है, जिंदा चीज है मरी, मतलब वैसी है। मरी चीज है। अच्छा हमारे घर में है, लॉबी में है, लॉबी में, हाँ लॉबी में भी है। हाँ। कैसी चीज है? डेकोर, कोई सोफे, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसे? फर्नीचर। सजाने वाली चीज है कोई? ना। कोई लकड़ी की बनी चीज है? इलेक्ट्रॉनिक चीज है कोई? इलेक्ट्रॉनिक ना। सबकी लॉबी में होती है? कोई मूर्ति है? सब रख भी सकते हैं लॉबी में, उनकी मर्जी है। कोई मूर्ति है? मूर्ति ना। कोई हमारी लॉबी में है वो चीज? हाँ डाइनिंग टेबल के तू ऊपर है? देख भी रही हो उसे, देख रही हो तू। बॉटल?
ना मतलब वो रूम फ्रेशनर, और हम उस चीज को यूज करते हैं, हमारे काम आने वाली चीज है वो, डेली यूज करते हैं, बड़ा ना डेली नहीं करते, डेली नहीं करते। मूड पे डिपेंड है, मूड है तो तुम मतलब कोई खाने वाली चीज है वो, हाँ। खा सकते हैं। हम्म, पानी, नमक पानी खाती है तू? नमक नमक नमक, चाट मसाला, ना, जो टाइम टेबल पे दिख रहा है तो मतलब वही हो जाएगा। खाने डाइनिंग वाली टेबल चीज में कौन रखा सी है, है? टेबल और पे रखा कुछ है। और बोल। आम। तूने क्या बताया, वो बताती। मैं सोच, मैं तो पता है सबसे पहले आम ही बोलती। आम खा रही हूँ बगावत, इतना तो पूछ लेती हूँ मीठी है खट्टी है। अरे मैं सबसे पहले आम ही बोलने आती हूँ, मम्मी ने अपनी मुंडी ऊपर करके ऐसे सोचने लगी है कि आम तो नहीं चल तू बोलेंगी अब। सोच, कैसे पूछती हूँ? हाँ सोच लिया। बताओ, जिंदा है या वैसा है? मरी। मरी चीज है, खाने की चीज है या वो करने की चीज है? नहीं नहीं नहीं, जिंदा है चीज। जिंदा है, हाँ। खाने की चीज है। ना, यहाँ तो कोई नहीं खाता, इंडिया में बाहर खा सकते हो। कुत्ता तो नहीं है हनी? ना ना, बोलो। मेढक तो नहीं है कहीं? ना, मेरा खाते हो? वो पालतू चीज है, फालतू चीज है। अचार बनता है उसका? जंगली है। अचार तो नहीं बनता। जंगली भी नहीं अबे है। वो जू में रखते हैं। हाँ हम Zoo में जब रखते हैं? थाईलैंड गए थे तो वहां था वो। हाँ। मछली तो नहीं है? ना, रुक जाओ, वो उसकी हाइट कितनी है? मुझसे बड़ी है या मुझसे छोटा है? छोटी होगी। ये लॉबी में है अभी? लॉबी में है नहीं पर है भी, मतलब ऑफ कोर्स फोटो है। टाइगर, नहीं। घोड़ा, है बोल। ना गाय, ना फोटो है? कैमल, ना। जिंदा है? एलिफेंट। वो जिंदा है? ना, जिंदा नहीं है? अरे ना, है ना, जिंदा है। अरे जानवर है वो कोई है। उसका कलर कौन से कलर का है? वो ब्राउन। हाँ। तूने खाया है? वो ब्राउन खाया कलर का है, है। लायन, है? लायन, क्या? ना कैंगरू। मच्छर? ना ना। अनाया तो नहीं अरे है? मच्छर जू में रखते हो ना आप? मच्छर हमें जू में रखती है। वो नॉन वेजिटेरियन है जानवर। इतना मुझे नहीं पता, उसके बारे में हो भी सकता है। कुत्ता तो नहीं है हनी? अरे नहीं है यार, कुत्ता भी अबे वो थाईलैंड में था बोल रही है। थाईलैंड में जब हम जू गए वहां था वो। यहाँ भी जू में होगा, इधर जंगल जंगल में। ये लॉबी में भी है? उसकी फोटो है यहाँ या फिर जिंदा है? फोटो है, फोटो। फोटो है, तब तो मैं बता ही सकती हूँ। घोड़ा? ना, सब बता दिया उसने, फोटो नाम। मोर? ना फ्लेमिंगो, ना। रुक जा, हमने क्या देखा तेरा? डियर, एलिफेंट? हिरन, हाँ, एलिफेंट? हिरन है, हिरन। हिरन। कहाँ है हिरन? यहाँ? ये सामने देखो, उसमें ही है। कहाँ? सामने नीले वाले में बनाया है हिरन। हिरन ही बनाया वो। और ये भी तो है। इसे पागल नहीं इसमें भी यही है। अरे आए इसी को बनाया है हिरन। ये पगली नहीं कहेंगे इसे, उसमें अचार के मसाले इसमें भर के क्या है भाई? आप गेस करो। बस हो गया यार, बहुत हो गया, बहुत खेल ली। दोस्तों, आम खाने का मजा तो ऐसे हाथों से आता है। जो चम्मच से खाते हैं पता नहीं कैसे खा देते हैं यार वो। मेरे से तो इतनी नक्शेबाजी दिखाई भी नहीं जाती, मुझसे खाया भी नहीं जाता है। अगर मैं चम्मच में कभी निकालूंगी तो नीचे गिर जाता है। जब तक ऐसे 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 छिलके निकाल के रखा हो तब तक चैन नहीं आता है। मैं तो आम खाती तो फिर ऐसे खाती हूँ प्लेट में काट के, वरना इक्के दुक्के तो मेरे से नहीं खाए जाते वही। और लेकिन अब मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे हो रही है खांसी। एक गुठली, 2 गुठली और एक छिपकल मैंने खा लिया आम का। अब मेरे बस की बात नहीं है, वरना रात भर मुझे नींद नहीं आएगी और खांसी हो जाएगी। और ना, आम ना चौसा आम है, इतना मीठा हो रहा ना ये आम, मन तो कर रहा है कि सारे खा जाऊं, लेकिन ना बाबा। वो बात कर रहा है आपसे। क्या तेरे को खाना है? तेरे को खाना है? आम खाना है? ये गुठली दूर से खाएगा। आम खाना है? अरे क्या रे यार, मेरे हनी को तो आम खाने का चस्का लगा है, लेकिन मैं इसे दूंगी नहीं, इसको खुजली हो जाएगी आम से। तो दोस्तों अभी मेरा बुखार भी गया नहीं है। फिर 2-3 दिन बुखार में पड़ी रही मैं, 2 दिन, फिर जुकाम, अब मेरे को हो गई खांसी। अगर मैं ज्यादा बोल रही हूँ ना तो खांसी हो रही है, वो रुक ही नहीं रही है, फिर कंटिन्यू हो जा रही है। मैं दुकान में सामान लेने जा रही थी, बड़ी भगवान से दुआ करके जा रही थी, भगवान मुझे खांसी का झटका ना लगे।
फिर वो एक सार में हो जा रही, फिर आंसू निकल जा रहे। कल और दवा लेके आती हूँ। और ये आम तो मैं भूल के भी नहीं खाऊंगी अब। दोस्तों ये हनी मेरे से आम मांग रहा था, देखो उस समय जो आया था ना मेरे पास, मैंने दोनों गुठली इसको खिला दी। अब डॉगी को आम खिलाते हैं नहीं खिलाते ये तो मुझे पता नहीं। ये मुझे लगा ये आम को ना आइसक्रीम समझ बैठा। ये आइसक्रीम खाता है ना कभी कभार ऐसे, इसने दोनों गुठली चूसती है। अब जो भी होगा अपने खेत के आम अपने डॉगी को भी खिलाई देते जो इस। दोस्तों ये हनी दोनों मैं गुठलियों को खा गया। चलो जो भी होगा देख ही जाएगी, तो बेचारे को आम खाने का हक इसको भी है ना हनी। पूरे बगीचे में घूमता है ना, ना आम खाने का हक है ना तुझे। अरे तेरा पेट नहीं भरा, इतना घी में लगा के रोटी खाई तूने। मैंने आपका हाथ का बनाया हुआ खाना खा लिया ना, अब मैं मिट्टी भी मतलब मैं अभी यहाँ किचन साफ करके गई हूँ, सब कुछ करके मैं गई हूँ। साफ कर दूंगी, अब मैं मिट्टी भी खा लूंगी, क्या दिक्कत है। वैसे ही जब मैं खा ले जा, तू मिट्टी खा ले लेकिन मैगी नहीं खाई। वैसे ही मैं दादी का भी करती हूँ, दिन का खाना खा लेती हूँ, फिर मैं कुछ भी मैं खा लूँ, अब दादी को कोई दिक्कत नहीं है। नैनू हट जा यहाँ से, चल। भूख लगी मतलब क्या बदतमीजी ठहरी है, मैं पापा को बुलाऊं? मम्मी, ओ भूख लग रही है, क्या पापा को बुलाऊं? और पापा से कहती हूँ मैं मैगी खाने लगी हूँ। क्या दिक्कत है यार। ऐसी है ना ये सब। मुझे एक रत्ती यहाँ गंदा नहीं दिखना चाहिए, देख लेना। हाँ सब साफ कर एक देना। तो लाइट चल गई है, मेरा वैसे ही मूड ऑफ हो रहा है, काम अच्छा हुआ जा। तो दोस्तों आज के व्लॉग का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। मैं तो एंड तो कब के कर लेती मैं, वो तो मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, फिर बैटरी चार्ज करी, तब तक मैंने हनी को आम खिलाए। और अभी आपसे बाय बाय बोलने के लिए दोबारा से फोन चार्ज करके फिर से बना रही हूँ। उतनी देर में मेरी लड़की को लग गई भूख, वो घुस गई वहाँ किचन में और ये बना के छोड़ी गई। मुझे पता है मैं अभी मना भी कर दूंगी तो रात के 12-1 बजे तब भी बना के खा जाएंगे ये। और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पर कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। कल है सोमवार का व्रत, अब बढ़िया करके व्रत लेते हैं। आम भी ठूस लिए हैं, खाना भी ठूस लिया है, तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।